जय श्री राम दोस्तों। आज हम रामायण काल के सबसे भयानक तथा मायावी असुर इंद्रजीत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेघनाद के रथ के बारे में जानेंगे, जिसमें वह अक्सर युद्ध करने जाया करता था। मेघनाद के पास सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ था, जिसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। उस रथ के समान सोने के बने हुए थे। उसमें मृग, अंध्रचक्र और पूर्णचक्र अंकित किए गए थे, जिसकी सजावट आकर्षित दिखाई देती थी। और इंद्रजीत का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था, जिसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से सजाया गया था। उस रथ के अंदर रखे हुए पहने बाणों तथा विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी ही शोभा पाता था। दूसरा, इंद्रजीत ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशीर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए थे। तीसरा, रावण मेघनाद के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहता है कि तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है जो युद्ध में थकता ना हो। चौथा, मेघनाद के पास रौद्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, असुरास्त्र और भगवान ब्रह्मा द्वारा दिए गए अनेक अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नागपाश, ब्रह्मशीर आदि। और न जाने उनके गुरु शुक्राचार्य ने भी उन्हें कितने अस्त्र दिए थे। पांचवा, मेघनाद ने 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अग्निहोष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गौमेध, वैष्णव और 7वां महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त किए थे। मतलब मेघनाद के पास भगवान शंकर के भी बहुत सारे अस्त्र थे। और साथ ही उन यज्ञों से उसने इच्छा अनुसार चलने वाला एक रथ प्राप्त किया था। इसके सिवा तामसी नामक विद्या भी सीखा था, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता था। और साथ ही बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाले कई प्रबल अस्त्र प्राप्त किए थे। छठा, इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वह संग्राम में अदृश्य होकर शत्रुओं पर प्रहार करता था। और जब इंद्रजीत युद्ध करते थे तब उनका शरीर अदृश्य कर वह अस्त्रों का प्रयोग करते जाते थे। 7वां, रामायण में कई बार वर्णित है कि इंद्रजीत जब युद्ध करते थे वह तब रणभूमि में अंधकार पैदा कर देते थे और मेघों की घटाओं में छिपकर वार किया करते थे। 8वां, एक बार भगवान लक्ष्मण से युद्ध करते हुए इंद्रजीत का सारथी मारा जाता है, लेकिन इंद्रजीत स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता और घोड़ों को भी काबू में रखता था और फिर धनुष भी चलाता था। यह एक अद्भुत बात थी। 9वां, जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों के साथ इंद्रलोक पर हमला किया था तब इंद्रदेव ने रावण को बंदी बना लिए थे। तब मेघनाद ही इंद्रदेव से रावण को छुड़ाए थे और साथ ही इंद्रदेव को बंदी बनाकर लंका ले आया था वो। तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को छोड़ने के बदले में मेघनाद से उनसे अपना मनचाहा वर मांगने को कहा था। तब इंद्रदेव को छोड़ने के बदले में मेघनाद ने ब्रह्मदेव से कहा था, मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मंत्रयुक्त हवन की आहुति से अग्निदेव की पूजा करूँ, उस अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाए जो घोड़ों से जुता जुताया तैयार हो और उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई मार न सके। 10वां, मेघनाद को रात्रि के युद्ध में हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मेघनाद 2 बार भगवान राम और लक्ष्मण पर भी भारी रहे थे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।